राजो के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। 31 दिन से ज्यादा हो गए हैं किसानों के आंदोलन के। अब तक सरकार और किसानों के बीच 5 दौर की बातचीत हुई है, 5 मीटिंग, लेकिन वो बेनतीजा रही है। लेकिन अब उम्मीद जगी है कि क्या अगले 48 घंटे में किसानों की समस्या का समाधान हो जाएगा। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी कह रहे हैं कि 29 तारीख की जो मीटिंग है उसमें हल निकलने की पूरी संभावना है। किसानों ने भी सामने से पत्र लिखकर ये मंशा जताई है कि वो बात करना चाहते हैं। तो ऐसे में ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में आज के सवाल क्या है? क्या 48 घंटे अगले किसानों की समस्या के समाधान के लिए अहम होने जा रहे हैं? सबसे पहले देखते हैं आज की चर्चा के सवाल और फिर बताते हैं कि आज कौन कौन से खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहला सवाल, सरकार को विश्वास, क्या मंगलवार को बन जाएगी बात? कृषि मंत्री को तो विश्वास है, लेकिन क्या मंगलवार वो दिन होगा जब बात बन जाएगी और 31 दिन से ज्यादा वक्त से चल रहा है यह आंदोलन अब खत्म होने के करीब होगा? अगला सवाल, छठे दौर की वार्ता से क्या हो जाएगा किसान कल्याण? क्या किसानों के हित की बात, किसानों के भले की बात जिसके लिए आंदोलन चल रहा है, सरकार और किसान किसी ऐसे बीच के रास्ते तक पहुंच सकते हैं जहां कानून भी वापस ना हो और किसान के हित की बात भी हो जाए? और सरकार आगे बढ़ी है, संशोधन के लिए तैयार है, क्या किसान भी आगे बढ़ेंगे, किसान भी मानेंगे कि हां वो तमाम संशोधन के साथ इस कानून को स्वीकार करने के लिए तैयार है, या फिर कानून वापस लेने के बाद ही आंदोलन खत्म होगा? और विपक्षी राजनीति का क्या भ्रमजाल टूटेगा? वो सारे नेता जो पहले इन कानूनों के समर्थन में थे अब इसका विरोध कर रहे हैं, ये जो भ्रमजाल है क्या ये टूट जाएगा? कौन कौन से खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से ओम प्रकाश धनखड़ हमारे साथ हैं, इसी के साथ सीपीआई से विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शिरोमणि अकाली दल से चरणजीत सिंह बराड़ हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट संगीत रागी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत इस वक्त मेरे साथ है। सबसे पहले राकेश टिकैत, सवाल आपसे है, किसी भी सरकार के मंत्री ने, किसी नेता ने नहीं कहा कि हम कानून वापस लेने जा रहे हैं, फिर भी किसानों ने, संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि हम बातचीत के लिए 29 तारीख को तैयार हैं। क्या यह समझा जाए कि किसान भी अब यह समझने लगा है कि कानून वापस किए बिना भी किसान हित की बात हो सकती है, रास्ता निकल सकता है? नहीं, ये गलत फहमी में ना है। सरकार ने प्रस्ताव भेजे 2 बार और ये कोर्ट को ये दिखाना चाहते हैं कि हम किसान के पास में प्रस्ताव भेज रहे, जनता को भी, और किसान नहीं आ रहा। हमने भी अपना एजेंडा भेज दिया। जो हमारी बातचीत होगी वो बातचीत वहां से ही शुरू होगी जहां से छोटी थी। 21 दिन सरकार गायब रही, 21 दिन सरकार गई गांव में घूमने। हम आगे हैं, बातचीत करेंगे। बात हमारी वहां से ही शुरू होगी जहां से छोड़ के गए थे। बिल वापसी से ही बातचीत सरकार से शुरू होगी। संशोधन पे ना गलत फहमी में न रहे सरकार। अगर उनको बुलाना है तो बातचीत वहां से ही शुरू होगी, ये बिल्कुल ध्यान में रख लेना। ये जो मंत्री ध्यान दे रहे हैं इनके बिल वापसी नहीं, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। ठीक, ओम प्रकाश धनखड़, नहीं तो घर वापसी नहीं। किस आधार पर फिर कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी कह रहे हैं कि 29 तारीख की मीटिंग में निकल आएगा समाधान? राकेश टिकैत तो कह रहे हैं कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी होगी नहीं। कालड़ा जी, सरकार बातचीत लगातार करती रही है और फिर 29 तारीख को बातचीत है, और किसान हमेशा बातचीत में, पंचायती बातचीत में विश्वास करता है और वो सत्य की तरफ जाता है, समाधान की तरफ जाता है। और मुझे लगता है कि अगली वार्ता में निश्चित रूप से जो सरकार ने लचीलापन दिखाते हुए जितने भी 8 संशोधन बताए थे वो सारे माने। आगे भी कोई अगर कठिनाई है तो सरकार ने कहा कि हमारी ही बात अंतिम नहीं है, हमारे पास, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबसे बड़ी बुद्धि नहीं है, कोई भी अच्छा सुझाव आता है सबको स्वीकार करते हुए जो भी किसान कल्याण की बात है उसको आगे बढ़ाएंगे। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि 29 तारीख की बात सार्थक होगी। और जैसे आपने कहा कि जो दोहरी बात करने वाले लोग हैं, पहले पक्ष में थे बहुत सारे लोग और इस बात के कि मंडियों में खरीद वाले विषय पर सवाल उठाते थे, इंडस्ट्री का दर्जा देने के भाषण भी करते थे, डायरेक्ट मार्केटिंग की बात भी करते थे, लेकिन अब उस बात को बदले हैं। ऐसे दल वाले लोग भी हैं, कांग्रेस भी है, आप पार्टी का भी आपने देखा है, कांग्रेस का घोषणा पत्र भी देखा है, हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट भी देखी है, राहुल के भाषण भी देखे, अजय माकन के भाषण भी देखे हैं, ऐसे सब लोगों को भी देखा है जो बातों को बदल रहे हैं। लेकिन सरकार पूरे लचीलेपन के साथ संवाद कर रही है
और उस संवाद के माध्यम से सही पर जाना चाहती है, जिसको किसानों के हक में जो चीजें हों उन पर जाना चाहती है और बड़े खुले मन से जाना चाहती है। तो मुझे लगता है कि 29 तारीख की वार्ता और अधिक सार्थक होगी, निश्चित रूप से अच्छे परिणामों की हम तरफ जाएंगे। ये एक अच्छी बात मुझे इसमें से लग रही है। चरणजीत सिंह बराड़, चरण ठीक, धनखड़ साहब मैं आ रहा हूं आपके पास। चरणजीत सिंह बराड़, 6 महीने हो गए कानून लागू हुए, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि 6 महीने हो गए कानून आए, न मंडियां बंद हुई, न सरकार ने एमएसपी का ऐलान करना बंद किया, बल्कि सरकारी खरीद बढ़ गई। तो फिर यह भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है कि एमएसपी चली जाएगी, मंडियां बंद हो जाएंगी, जमीन छिन जाएगी? विशाल जी, ऐसा है कि हमारी 3-4 फसलों की प्रोक्योरमेंट चल रही है, धान की तो हुई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर अब कपास की परचेज चल रही है तो 1500 रुपए नीचे चल रही है। मकई की जो परचेज हुई वो 800 रुपए नीचे चल रही थी। और जब ये प्राइवेट मंडियां पैरेलल खड़ी होगी तब ये तहस नहस होगा हमारा बना बनाया ढांचा। तो मेरा ख्याल है कि जैसे धनखड़ साहब बड़े अच्छे लीडर हैं, और मैं एक बात बोलूं, इन्होंने बोला कि हम इस सबका भाषण सुना, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं जब मुख्यमंत्री थे मोदी साहब गुजरात के, तब वो कमेटी के चेयरमैन थे, जब वो रिकमेंडेशन की थी वो ही मान लो। और आप ही के आज दुनिया में नहीं है मैडम सुषमा स्वराज जी ने जो लोकसभा में भाषण दिया था वो ही मान लो। किसी को बिचौलिया बताते हो, किसी को आतंकवादी बताते हो। मैं एक बात चाहता हूं कि जब केंद्रीय खेती बाड़ी मंत्री साहब ने मान लिया कि ये कानून जो इंडस्ट्री एंड कॉमर्स एक्ट के नीचे बनाए हैं तो किसान के लिए तो है ही नहीं, तो जिद से क्यों ठोसे जा रहे हैं किसान के ऊपर? तो मैं आपने बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात कही है, यही सवाल मैं विवेक श्रीवास्तव के सामने रखता हूं। बराड़ साहब ने कहा कि प्राइवेट प्लेयर आएंगे तो मंडियां बंद हो जाएंगी, जमीन चली जाएगी, अभी हुआ कुछ नहीं। ये काल्पनिक डर है, ये काल्पनिक डर है। 6 महीने से ज्यादा हो गया कानून लागू हुए, न एमएसपी गई, न जमीन गई, न मंडियां बंद हुई। एक काल्पनिक डर है कि ऐसा हो जाएगा, हुआ कुछ नहीं। देखिए मेरी बात, नहीं कोई काल्पनिक डर नहीं है, कोई काल्पनिक डर नहीं है। पहले इस बात को सुनिए आप, कोई काल्पनिक डर नहीं है, डर बहुत बड़ा है और डर सच्चा डर है। आपको पहले इस चीज को समझना होगा जो मोदी साहब नहीं समझ रहे हैं कि पूरे विश्व में, चाहे अमेरिका हो, फ्रांस हो, यूरोप हो या हिंदुस्तान हो, किसानी और फार्मिंग प्रॉफिट का धंधा नहीं रहा है। बड़ी मुश्किल से 2 जून रोटी है गरीब फार्मर कमा पाता है, और अमेरिका जैसे समृद्ध देश भी मेजर सब्सिडी देकर के अपने फार्मर्स को आज समर्थन दे रहे हैं। यही चीज फ्रांस की है, इस चीज को आप जाकर के स्टडी कर सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पे मोदी साहब कह रहे हैं कि हम फार्मर्स को समर्थन नहीं देंगे। आप कहते हैं हम एमएसपी देने के लिए तैयार हैं, हम नहीं तैयार हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर मिनिस्टर का स्टेटमेंट था कि प्राइवेट मंडी में प्राइवेट प्लेयर जब माल खरीदेगा तो सरकार उसे बाध्य नहीं कर सकती है कि वो हमारे बताए हुए परचेज प्राइस से माल खरीदे। ये अंदरूनी बातें हैं। जिस बातचीत की आप बात करते हैं सरकार से, उसमें सरकार किसानों की नहीं सुनना चाहती है। सरकार प्रेजेंटेशन देती है कि देखिए इस बिल में आपके लिए क्या क्या अच्छा है। अरे किसान को मालूम है उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। एपीएमसी को आपकी एपीएमसी को आप धीरे धीरे करके खत्म कर रहे हैं, और ये जो प्राइवेटाइजेशन की आप शुरुआत करेंगे और ये बड़े बड़े सिलोज और स्टोरेजेस आप बना रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग और काला बाजारी आगे बढ़ेगी। ये सिर्फ किसान का आंदोलन नहीं है, ये आम आदमी का आंदोलन है। जब प्राइसेस बढ़ेंगे कमोडिटीज की और एसेंशियल कमोडिटीज पे सरकार का कंट्रोल नहीं रहेगा तो क्या उससे सिर्फ किसान प्रभावित होंगे? हमारे जैसे लोग नहीं प्रभावित होंगे? प्राइम मिनिस्टर को बड़प्पन दिखाना चाहिए। आपने पार्लियामेंट का सत्र भी नहीं बुलाना है, हवाबाजी में आप कह रहे हैं हम अमेंडमेंट्स भी ले आएंगे। बिना पार्लियामेंट कैसे अमेंडमेंट आप लाएंगे? तो ये जो नीतियां हैं वेट एंड वॉच की, कि किसान बैठा रहेगा, संघर्ष करता रहेगा, धीरे धीरे करके थक करके चला जाएगा अपने आप, इससे आंदोलन बंद होने वाला नहीं है। किसान कमर कस के बैठा हुआ है। हमारी प्रधानमंत्री और सरकार से अपील है, आप बिल को वापस लें, नया ड्राफ्ट बनाएं, अपोजिशन पार्टीज को भी कॉन्फिडेंस में लें, किसानों को भी लें। कौन सी पार्टियों को कॉन्फिडेंस मिले? वो पार्टियां जो पिछली सरकार में कह रही थी कि किसानों को सीधे माल बेचने की छूट होनी चाहिए, प्राइवेट प्लेयर्स को, इंडस्ट्री को सीधे माल बेचने की छूट होनी चाहिए, उन पार्टियों के नेता के भाषण है, संसद में दिए गए बयान है, किन पार्टियों को कॉन्फिडेंस मिले? बिल्कुल ठीक है, आपकी बात से मैं सहमत हूं। अब आप सुनिए मेरी बात को। अगर भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने सरकार बनाने का मौका दिया है तो अब आपके रोल मॉडल कौन है कौन नहीं, इससे क्या मतलब है? आप अपने हिसाब से अपना ड्राफ्ट बनाइए, ऑपोजिशन पार्टीज का वक्तव्य उसमें लीजिए, और सबसे बड़ी बात है पहले फार्मर से डिस्कस करिए आप कि उसके लिए अच्छा है क्या बुरा। आपने किसी से बातचीत नहीं करी,
पार्लियामेंट के अंदर बिना अपोजिशन के आप बिल को बुलडोज कर देते हैं, सिर्फ रूलिंग पार्टी के मेंबर्स बैठते हैं। क्या ये स्पिरिट ऑफ द नहीं, आपको याद नहीं है कि राज्यसभा में कैसा हंगामा हुआ था? वहां रूलिंग पार्टी के लोग थे जो माइक तोड़ रहे थे। ओपी धनखड़ साहब, तो आप भाई ना राकेश टिकैत तैयार है, ना विपक्ष तैयार है, रास्ता निकलेगा तो कैसा निकलेगा? आज 32वां दिन है। देखिए, सरकार जिस तरह से सुन रही है विषयों को, सरकार जिस तरह से एक एक विषय पर रिस्पॉन्ड किया है, सरकार ने आगे बढ़ी है, सरकार बाकी सारे विषयों पर भी खुले मन के साथ बात कर रही है। और ये मैं इस पे एक विषय जरूर कहना चाहूंगा कि आज जो मेरे साथी बात कर रहे हैं, इसमें से बहुत सारे मेरे साथी हैं। इसमें से विषय क्या हो गया है, एक हरियाणवी तरीके से मैं अपनी बात कहूं, एक आदमी का नया कुर्ता बन गया था और उस नया कुर्ता बनते उसको कहा कि तू भैंस को चारा डाल, तू भैंस का दूध निकाल, तू हुक्का भी भर ला, सारे काम उसको बताए गए। वो कहा कुर्ता, या तो कुर्ता उतार दे। अब ऐसी बात हो गई है, या तो खेती के सारे विषयों का आमूल चूल परिवर्तन जो आजादी से लेके अब तक नहीं हुआ, वो सारे विषय मेरे सारे प्रवक्ता उठा रहे हैं, जबकि कुछ भी बदला नहीं है। और उसके साथ साथ या इस विषय का पर यहां आ गए हैं कि विषय का विरोध, विषय का समाधान चर्चा में है, संवाद में है, ठीक करने में है, करेक्शन में है, सत्य की तरफ जाने में है। और इसलिए बहुत सारे हमारे एफपीओज के साथी, हमारे डायरेक्ट मार्केटिंग करने वाले, हमारे प्रगतिशील किसान, 80 से ज्यादा डायरेक्ट मंडियां, किसान मंडियां गुड़गांव में हैं, वो डायरेक्ट मार्केटिंग करना चाहते हैं। मंडी भी चले, एमएसपी भी मिले, लेकिन जो डायरेक्ट मार्केटिंग करना चाहता है उसको भी। सिंह टिकैत जी के बारे में बहुत श्रद्धा से हम लोग यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाते रहे उनके बारे में। वो भी इस बाजार के लिए बात करते थे। मुझे नहीं जानकारी है कि किन राजनीतिक दबावों में, किन कारणों से राकेश टिकैत जी इसके विरोध में आज खड़े हो गए हैं। दूसरी बात, यहां पर एक मेरे मित्र हैं जो वामपंथ के समर्थक है, वामपंथी पार्टियां से हैं। केरल में एपीएमसी एक्ट है ही नहीं, लेकिन वहां की वो बात नहीं करेंगे। वहां वो कहेंगे कि वहां तो हम पहले से ज्यादा देते हैं। मैं आपको उनको बता दूं कि बिहार के अंदर भी 2700 रुपए क्विंटल के हिसाब से चावल बिकता है, वहां नहीं है। प्लीज, मैंने हस्तक्षेप नहीं किया था, मैं छोड़ कर क्यों बर्बाद लग रहे कारण, मतलब बिहार में 2700 रुपए क्विंटल चावल। संगीत रागी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर विवेक जी जवाब दे दीजिएगा। ये गलत जानकारी बात पूरी कीजिए। राकेश टिकैत आपको भी मौका दूंगा, जरा बात पूरी होने दीजिए उनकी। संगीत रागी सुन लीजिए। मैं एक चीज मैं भी इनको बता देना चाहता हूं कि ये मूलतः आंदोलन का नेतृत्व यदि किसानों के हाथ में होता तो इसका समाधान बहुत निकल जाता। लेकिन ये आंदोलन अब एक प्रोफेशनल आंदोलनकारी और डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस के हाथ में आ गया है, जो शर्जील इमाम के साथ खड़े होते हैं, जो बाकी सारे लोगों के साथ। आपको क्या लगता है कि योगेंद्र यादव चाहेंगे कि भारत सरकार के साथ कोई समझौता किसानों का हो जाए? जो आदमी वीडियो जारी करके मुसलमानों को रोज भड़का रहा है सीएए के खिलाफ आंदोलन करने के लिए और सड़कों पर उतरने के लिए बात कर रहा है, वो क्या चाहेगा कि यह आंदोलन समाप्त हो जाए? क्या अरविंद केजरीवाल चाहेंगे कि समाप्त हो जाए? क्या कांग्रेस पार्टी चाहेंगे कि समाप्त हो जाए? और ये क्या किसानों के लिए काम कर रहे हैं? नहीं समाप्त होंगे। वामपंथियों के हाथ में ये आंदोलन की बागडोर है। राकेश टिकैत के हाथ में आंदोलन की बागडोर नहीं है। अपनी नेतृत्व को बचाने के लिए ये इतना उग्र रूप अपनाए हुए हैं। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, जो भी सीमांत, ये जो आंदोलन है मूलतः हरित क्रांति से उपजे हुए धनाढ्य किसानों का आंदोलन है। सीमांत किसान जो है आज भी मंडियों में नहीं जाता है साहब। सीमांत किसानों के लिए मार्केट जिस दिन खुलेगा उनकी उपलब्धियां इससे बेहतर होंगी। ठीक, ये बड़े बड़े किसान ही जो है वो पूरी मंडियों को कब्जा करते हैं। मैं भी किसान परिवार से आता हूं, इसलिए मुझे मालूम है। और राकेश टिकैत जी, आप जब हस्तक्षेप कर रहे थे तो मैं भी अपने पिता से पूछ करके आया था कि आपने चावल कितने में बेचा, धान कितने में बेचा। ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा। आप जरा सोचिए कि जो लोग गोधरा के मुद्दे को उठा करके कहते पूरी कानून ही खत्म कर दे, सरकार तो कह रही कि यदि इसमें कोई असुविधा हो तो खत्म कर दे, लेकिन बाकी चीजों में आपको बाजार चाहिए।
लेकिन कृषि में बाजार नहीं चाहिए। जल्दी से जवाब राकेश टिकैत। संवाद की भाषा हाँ या ना नहीं होती ना, संवाद में तो दोनों पक्ष एक दूसरे की बात सुनते हैं। ये कह रहा हूं कि जिस सवाल का जिस हिंदुस्तान पेपर को कोट कर रहे हैं उसको पूरा पढ़ लो। हमने ये कहा कि हम भी जो प्रधानमंत्री की कुछ योजनाएं हैं हम भी धन्यवाद कर देंगे। हमको भी डिजिटल इंडिया कैंपेन से जोड़ दो। हमारा गन्ने का भुगतान है, मैं आप पूरा अगर पढ़ लोगे तो उसका पूरा आएगा। हमने ये कहा है कि प्रधानमंत्री का जो डिजिटल इंडिया कैंपेन है हमको भी जोड़ दो। अगर प्रधानमंत्री जी एक क्लिक करते हैं और 8 करोड़ लोगों के खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाता है तो उस सुविधा से हम भी जोड़ दो, हम भी धन्यवाद कर देंगे सरकार का। मैंने उसमें ये कहा है हमको भी जुड़वा दो। 1 साल में गन्ने का भुगतान होता है। आज भी अगर गन्ने की पर्ची देखोगे तो उस पर जो रेट है वो 0 आता है। आप देख लो, ये लड़ाई इसकी है कि जो गन्ना 2 महीने से दे रखा है उसका रेट नहीं है। मैं एक विद्यार्थी के नाते आपसे जानना चाहता हूं जी, बताओ कि मैं एक विद्यार्थी के नाते जानना चाहता हूं, यदि गन्ने से लोगों के गन्ने के किसानों को इतने ही घाटा होता है तो चीनी मिलों की इतनी संख्या कैसे बढ़ रही है? हाँ। और आप अपनी खेती को डाइवर्सिफाई क्यों नहीं कर रहे? मिलों के यदि मान लिया जाए कि इस देश में हाँ कर देंगे आपके कहने से। और आप यही तो चाहते हो कि खेती को वो करें, आप यही तो चाहते हो। नहीं, मतलब आप ये नहीं चाहता हूं। एनजीटी का कानून है कि एनसीआर में क्या खेती होगी। सुन लीजिए मेरी बात। जो सीमांत किसान है, आप बता दो क्या बोले। यदि वो मार्केट से जुड़ेगा, अगर शुगर मिल बढ़ रही है वो मशरूम की खेती करेगा, वो बाकी और चीजों की खेती करेगा और आएगा। हाँ, मसूर की खेती बिहार में 16 रुपए किलो है मसूर का रेट। बिहार पूरा बर्बाद कर दिया आप जैसे लोगों ने। जो आप जैसे वैज्ञानिक आए ना, इन्हीं की तो तलाश करने आए हम यहाँ पे। मतलब खेती में लागत बढ़ गई, आमदनी उसकी जो फसल बेची वो आधे रेट में बिकी और आमदनी दुगनी होगी। ऐसे मास्टर की तलाश है इस देश के किसान को। वो आ गया है दिल्ली के चारों तरफ। नहीं ठीक है, फिर चरणजीत सिंह बराड़ आप जैसे वैज्ञानिक तलाश ठीक है। संगीत रागी मैं आऊंगा आपके पास। चरणजीत सिंह बराड़, फिर बात कैसे होगी, रास्ता कैसे निकलेगा? सरकार ने तो एक बार भी नहीं कहा कि कानून वापस हो रहे हैं। 29 दिसंबर को हल निकलेगा कैसे? दिल्ली ऊंचा सुनती है। सबसे पहले बोल दूं, दिल्ली ऊंचा सुनती है। ये छोटी बात नहीं है। और जो संगीत रागी जी बोल रहे हैं ये कोई इंडिपेंडेंट वर्जन नहीं दे रहे, ये तो एक तरफदारी कर रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये वामपंथी को हाथ में नहीं है, पंजाब और हरियाणा के किसान के हाथ में है जो जितना भी ये आंदोलन है। और सीमांत किसान की बात कर रहे हैं, पंजाब में 1 एकड़ वाला किसान भी मंडी में लेके जाता है फसल। और मैं दूसरी चीज लास्ट बात बोल दूं, सर मैंने इसीलिए पूछा कि क्या कानून पंजाब केंद्रित होना चाहिए, हरियाणा केंद्रित होना चाहिए, हरित क्रांति से उभरे हुए किसानों के केंद्रित होना चाहिए, या कोई भी कानून पूरे देश की दृष्टि में संगीत रागी जी बिल्कुल 52% एमएसपी जो है ये भी सबको पता है कि अकाली दल के अंदर कितने लोगों के पैसे हैं, कौन लोग इनका फायदा उठाते हैं, कौन मैंने एफसीआई में कौन किनका दखल सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, इसका जवाब विवेक श्रीवास्तव से। विवेक श्रीवास्तव, राजनीति को आप पूरे देश की आंदोलन तो पूरे देश की कृषि के लिए होना चाहिए ना। आप बीजेपी अगर केरल में कानून लागू नहीं है तो वहां ठीक है, लेकिन पंजाब में अगर कुछ हो जाए तो उसका विरोध होता है। तो ये राजनीति से प्रेरित है किसानों के लिए? विवेक श्रीवास्तव जल्दी से। ठीक है विवेक श्रीवास्तव। लोग बोल रहे हैं पहली चीज है बराड़ साहब, संगीत रागी थोड़ा सा रोकते हुए विवेक श्रीवास्तव। अरे भाई ये संगीत रागी का बस चले। अब संगीत रागी कह रहे हैं गन्ना मत बोइए। अब संगीत रागी बड़े बड़े उद्योगपतियों से पहले पूछेंगे जिनके बड़े बड़े बिजनेस घराने हैं कि भाई किसान किस चीज की खेती करेगा। एसेंशियल कमोडिटीज का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं रहेगा। दूसरा, केरला पे आ जाता हूं, संगीत रागी पढ़ के नहीं आते हैं कि केरला के अंदर 85% खेती कैश क्रॉप्स की होती है। कैश क्रॉप्स क्या है? कैश क्रॉप गेहूं, मक्का, धान नहीं होता। कैश क्रॉप्स होता है रबड़, कैश क्रॉप होती है कॉफी,
कैशकू होता है नारियल, जिसका एक इंटरनेशनल जिसके इंटरनेशनल ट्रेड में वहां का फार्मर बहुत कमाता है, लेकिन पंजाब हरियाणा में ये मॉडल नहीं काम करेगा। पंजाब हरियाणा में ये मॉडल नहीं चलेगा, मध्य प्रदेश यूपी में नहीं चलेगा। अपने ज्ञान को बढ़ाइए। और दूसरी बात, अब आप डिसाइड करेंगे गन्ना मत उगाओ, फिर आप कहेंगे धान मत उगाओ, फिर आप कहेंगे गेहूं मत उगाओ। देखिए ऐसे दर्शकों को बात नहीं समझ में आएगी। ओम प्रकाश धनखड़ बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, जवाब देना चाहते हैं। ओम प्रकाश धनखड़, फिर मेरा सवाल वही है जहां से मैंने शुरू किया। 29 दिसंबर को समाधान कैसे निकलेगा? देखिए विश्वास कालड़ा जी, बातचीत ही समाधान है। जो बातचीत में किसी भी पक्ष का रुख जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए दुराग्रह का। आग्रह अच्छी बात है, सत्याग्रह और अच्छी बात है, लेकिन दुराग्रह किसी का भी नहीं चाहिए। बात सत्य की तरफ जानी चाहिए, अच्छाई की तरफ जानी चाहिए, किसानों की बेहतरी की तरफ जानी चाहिए। और उस नाते से अगर किसान जत्थेदारियां, किसान संगठन, राकेश टिकैत जी, ये सब लोग बैठ के बात करेंगे, सरकार पूरे खुले मन के साथ है। किसानों का एक एक हित की बात सोच रही है। और सबसे अच्छा अब तक किसानों के लिए इसी सरकार ने किया है। किसान सम्मान निधि हो, चाहे फसल बीमा हो, चाहे वो 50% प्रॉफिट के साथ फसलों के दाम हो, एनिमल फार्मर्स को क्रेडिट कार्ड हो, सब हमने अच्छा किया है और अच्छा करने के लिए तैयार हैं। और उसके लिए सारे दरवाजे खुले हैं। संवाद का ही रास्ता है। केवल हर बात पर मुझे लगता नहीं कि जब हम इस दुराग्रह पर उतरते हैं वही बातचीत में अवरोध आता है। किसान संगठनों को भी इस बात को समझना पड़ेगा कि सरकार के संवाद के रास्ते खुले हैं और उस बातचीत के माध्यम से जो सरकार ने दरवाजा खोला है उसके माध्यम से आगे बढ़े। किसानों के हक में बहुत अच्छी बातें हुई है इस सरकार के समय में, और उसी को लेकर आगे बढ़े कि भाई और बहुत सारी अच्छी बातें इसमें से होने जा रही हैं। अच्छा चर्चा का विषय बना है इसके कारण से, तो उन बातों में सुधार की दृष्टि से आगे जाना यही अच्छी बात है। जो बात चैनल पर भी खड़े होकर अगर आप दुराग्रह की बात अगर होगी तो सुधार कैसे होंगे? तो सुधार की दृष्टि से उस नाते से खुले मन से जाना और सत्य की तरफ बढ़ना ये समय की आवश्यकता है। किसान जत्थेबंदियों के लिए भी, संगठनों के लिए भी सरकार उस तरह से पूरे लचीलेपन के साथ, खुलेपन के साथ तैयार है। ठीक है, मैं संगीत रागी के पास जाऊं उससे पहले राकेश टिकैत भाई, एमएसपी का ऐलान भी हुआ, जमीन भी नहीं छीनी, मंडियां भी बंद नहीं हुई, सरकार और कैसे आपको विश्वास दिलाए? मतलब जब एमएसपी का ये बढ़ाते हैं तो स्क्रीन पे बहुत बढ़िया लगता है, ठीक है, दिल्ली में बैठ के तो बहुत बढ़िया लगेगा, टीवी चैनल पे बहुत बढ़िया लगेगा, लेकिन आप गांव की हकीकत तो देख लो। या अभी तो जाना शुरू करे कि गांव में जा रहे हम पंचायतें कर रहे, वहां तो समर्थन जुटा लो। किसान बर्बाद हो चुका है, बर्बाद। ये आंदोलन खड़ा हुआ है, किसानों का आंदोलन है, किसी के हाथ में नहीं है। किसान आ गया इस आंदोलन में, किसान बर्बाद हो गया पूरा जब तक ये गांव में जाकर नहीं देखेंगे। मतलब एमएसपी को सब कह रहे भाई खरीद कर लो ना, सरकार नहीं खरीद करनी, कोई व्यापारी आएगा खरीद करने तो आप लागू कर दोगे, उससे कम पे खरीद नहीं करेगा। एक भी ये किसान के हित के कोई पॉलिसी नहीं बना रहे। एमएसपी पे देखो बनवा दो, क्योंकि जब कानून आने से पहले देश में गोदाम बन जाएंगे तो फिर तो वे अपने पक्ष के गोदाम बनवाएंगे ना, अपने क्या पक्ष क्या करेंगे? भाई बहुत रिपोर्टें हैं सरकारों के पास में कि इन्हीं की रिपोर्ट है कि किसान घाटे की खेती कर रहा है, वो मुनाफे की खेती कैसे करेगा? कैसे करेगा मुनाफे की खेती? संगीत रागी, मेरा सवाल आपसे है, प्रधानमंत्री कहते हैं हर साल 75,000 करोड़ किसानों के खाते में जा रहा है, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें हमने लागू कर दी हैं, किसानों के लिए कानून हम बना रहे हैं, मंडियां खत्म नहीं होंगी, एमएसपी खत्म नहीं होंगी, तो फिर विश्वास कैसे दिलाएंगे आप किसानों को? इतना करने के बाद भी अगर विश्वास नहीं जाग रहा तो फिर रास्ता क्या होगा? कालरा जी, राकेश टिकैत जी उसी व्यवस्था को जारी करना चाहते हैं जिस व्यवस्था ने किसानों की आज ये दुर्दशा कर रखी है। उनको सामान्य किसानों का भला कोई दिमाग में बात नहीं आ रही है। आप कह भी रहे हैं कि किसान घाटे की खेती कर रहा है, और जब एक व्यापार और एक बेहतर खेती का एक विकल्प दिया जा रहा है तो कहते उसको हम करने नहीं देंगे आपको, उसके लिए आकर के हम रास्ता पानी, रसद पानी सब हम बंद कर देंगे आपका। व्यापार से कंपेयर, ये तो हैरानी की बात है। खेती और किसान व्यापार नहीं हो नहीं सकता है। अगर आप कुछ व्यापार एमएसपी को नहीं बनाते, 2 एकड़ किसान को 2 एकड़ वाले किसान को यदि भैया गारंटी के हिसाब से भी यदि पैसा दे दिया जाए प्राइस गारंटी कर दो, तब भी वो अपने खर्चे को वहन नहीं कर
होएगा। लिखित में दो। आप पूरे गलत चीजों को पॉकेट में आ रहे हैं। कानून माफी के साथ मुझे बताना पड़ेगा सभी तरह की सभी मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब सवाल यही है कि क्या अगले 48 घंटे में किसानों की समस्या का समाधान हो जाएगा और कृषि कानूनों को लेकर जो भ्रमजाल है क्या ये छठे दौर की मीटिंग में टूट पाएगा? सरकार और किसानों के बीच बातचीत होगी तो क्या बात बनेगी? इस पर नजर रहेगी 29 दिसंबर की मीटिंग। और अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगी मेरे सहयोगी श्री। शुक्रिया विशाल आपका। बुलेटिन में आगे बढ़ें उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.